हमारे आपके घरों में जो किचन में चिमनी लगी हुई होती है, उसमें समय के साथ बहुत सारी समस्याएँ आती रहती हैं, जिसमें से एक समस्या ये होती है कि उस चिमनी की मोटर खराब है या उसका कैपेसिटर खराब है। इस चीज़ को यदि आपको पहचानना हो, तो इस वीडियो में आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना आ जाएगा, जिससे आप निर्णय ले पाएँगे कि आपकी चिमनी का मोटर खराब है या कैपेसिटर खराब है। तो देखिए, चिमनी में मोटर खराब है या उसमें लगा हुआ कैपेसिटर खराब है, इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें से पहला है कि अगर कैपेसिटर खराब है, जो उसमें जो कंडेंसर लगा हुआ है अगर वो खराब है, तो उसका लक्षण क्या दिखेगा आपको कि चिमनी को ऑन करने पर आवाज अगर आती है, चिमनी को आपने ऑन किया और अगर उसमें आवाज आ रही है, लेकिन चिमनी में जो लगा हुआ जो पंखा है वो नहीं घूम रहा है, तो कैपेसिटर की ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आप उसको हाथ से घुमाते हैं, जो पंखा है उसको यदि आप हाथ से घुमाते हैं, तो मोटर उसकी चलने लगती है, लेकिन किस तरह चलती है? लो स्पीड पर आपकी जो मोटर है वो चल रही है, हाई स्पीड पर वो क्या होती है? बंद हो जा रही है। ठीक है, मतलब पहली बात तो जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, पंखा चलेगा ही नहीं, लेकिन आपने हाथ से उसको यदि आप थोड़ा सा घुमा दिए, तो पंखा तो चलने लगेगा, लेकिन किस तरह चलेगा? लो स्पीड पर आपका पंखा चलेगा, और हाई स्पीड में जब आप करेंगे तो पंखा जो है वो बंद हो जाएगा। मतलब मोटर जो है वो बंद हो जा रही है और गर्म होने लगती है मोटर। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि कैपेसिटर जो है, जो चिमनी में जो लगा हुआ है, मोटर में लगा हुआ कैपेसिटर जो है वो खराब हो गया है। इसके पहचानने का जो तरीका है वो क्या क्या है? हाथ से यदि आपको टेस्ट करना है बिना औजार के, तो किस प्रकार से आप टेस्ट करेंगे कि चिमनी को ऑन करें, अगर पंखा हाथ से घुमाने पर चल जाए तो कैपेसिटर खराब है। मतलब सामान्य रूप से जब आपने चिमनी को ऑन किया तो पंखे को चलना चाहिए, तुरंत चल जाना चाहिए, लेकिन अगर वो चल नहीं रहा है और अगर आपने हाथ से घुमाया पंखे को और पंखा चलने लगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसमें कैपेसिटर जो है वो खराब हो गया है। अगला जो टेस्ट है वो मल्टीमीटर से आपको करना है। तो मल्टीमीटर से किस प्रकार से करेंगे कि जो कि कैपेसिटर होता है उस पर जो वैल्यू लिखी हुई होती है, 2.5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, इस प्रकार से माइक्रोफैरड में जो वैल्यू होती है वो लिखी हुई होती है कैपेसिटर के ऊपर। तो मल्टीमीटर को आपको क्या करना है? कैपेसिटेंस मोड पे आपको मल्टीमीटर को सेट करना है। अब उसके बाद क्या करना है? उसके जो दोनों प्रोब है उनको, जो कैपेसिटर है उसको दोनों पॉइंटों पर आपको दोनों तारों पे लगाना है। अगर जो वैल्यू है, मतलब मान लीजिए कि 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, तो अगर उसकी वैल्यू जब आप मल्टीमीटर चेक करते हैं तो 10 से 20% से कम हो जा रही है वैल्यू, तो क्या है? कैपेसिटर आपका खराब हो गया है। मतलब 4 माइक्रोफैरड का है तो आपका 0.8 माइक्रोफैरड से नीचे यदि वैल्यू चली जाती है, मतलब 3.2 या इससे नीचे, मतलब 3 माइक्रोफैरड शो करने लगता है, तो आपको कैपेसिटर को बदलने की जरूरत है, कैपेसिटर आपका खराब हो गया है। तो ठीक है, ये तरीका हो गया। इसके अलावा मोटर को अगर खराब है तो उसका क्या लक्षण है? ऑन करने पर कोई आवाज नहीं आती है और क्या होता है कि एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जा रही है। एमसीबी ट्रिप हो जा रही है और कोई आवाज नहीं आ रही है, तो सीधी बात है कि मोटर खराब हो गया है। जली हुई महक यदि आ रही है मोटर से, तो मोटर ही आपकी खराब है और मोटर बहुत जल्दी गर्म होकर बंद हो जाती है। चलती भी है लेकिन वो जल्दी से गर्म होकर के बंद हो जा रही है, और हाथ से घुमाने पर भी नहीं चलती है, तो सीधी बात है कि मोटर जो है वो खराब हो गई है और मोटर आपको बदलने की जरूरत है। इसके अलावा पहचानने का क्या तरीका है? कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, मल्टीमीटर से आपको चेक करना है। कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो मल्टीमीटर से जब आप चेक करेंगे, किस पे लगाएंगे आप? ओम पर आपको लगाना है। और मोटर का जो टर्मिनल है उनको अगर आप चेक करें तो ओवरलोड या इनफाइनाइट की वैल्यू अगर आ रही है, तो कॉइल उसकी जो है वो जल गई है, मतलब ओपन हो गई है। तो मोटर की रिफाइंडिंग कराने की जरूरत है आपको। अर्थ फॉल्ट का अगर टेस्ट करना है आपको, तो सिंपल सी बात है, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब है उसको आपको, एक प्रोब को बॉडी पर लगाना है मोटर की, और दूसरे को आपको क्या करना है कि जो उसके टर्मिनल है, जो मतलब वो अंदर से वाइंडिंग से जो तार निकले हुए हैं उन पर लगाना है, और दूसरा लगाना है किस पे? बॉडी पर लगाना है मोटर के। और अगर बीप की रीडिंग आ रही है, बीप मतलब बजर बज रहा है, एक आपने कॉइल पर लगाया और दूसरा जो मोटर है उसकी बॉडी पर लगाया, और अगर आपको बजर का साउंड आ रहा है,
तो सीधी बात है कि मोटर जो है आपकी वो अर्थ हो गई है, अर्थ फॉल्ट उसमें हो गया है, मोटर खराब हो गई है, अब आपको वाइंडिंग ही कराना पड़ेगा। इसमें क्या है कि मैंने कुछ चार्ट भी बनाया है कि लक्षण कैपेसिटर खराब है या मोटर खराब है कैसे आप पहचानेंगे। अगर आवाज आती है तो सीधी बात है कैपेसिटर खराब है, मोटर खराब नहीं है। हाथ से घुमाने पर यदि आपकी मोटर चल जाती है तो कैपेसिटर खराब है, मोटर खराब नहीं है। इसके अलावा बार बार बंद होती है अगर आपकी मोटर तो सीधी बात है कि कैपेसिटर आपका खराब है या मोटर, दोनों में से एक, दोनों चीजें खराब हो सकती हैं या एक चीज कोई इसमें से खराब है, आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा जली हुई अगर गंध आती है तो आपका कैपेसिटर नहीं खराब है, सीधे सीधे मोटर ही आपकी खराब है। इसके अलावा एमसीबी ट्रिप हो रही है तो आपका कैपेसिटर खराब नहीं है, आपकी मोटर खराब है, अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तभी आपकी एमसीबी ट्रिप कर रही है। 80% मामलों में चिमनी में समस्या यही आती है कि कैपेसिटर ही खराब होता है, मोटर बहुत ही कम खराब होता है। अक्सर जो कैपेसिटर है वही धीरे धीरे समय के साथ खराब हो जाता है। सेफ्टी इसमें क्या है, टेस्ट से पहले पावर सप्लाई को आप बंद कर दें और कैपेसिटर को स्क्रू ड्राइवर से डिस्चार्ज जरूर कर लें। क्या होता है कि जैसे ही आप सप्लाई देते हैं चिमनी में तुरंत कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है और अगर आपने उसको बिना डिस्चार्ज किए छू लिया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक बहुत तगड़ा लगेगा। तो आपको टेस्टर से या दोनों तारों को टच करा करके आप उसको डिस्चार्ज कर लें, तभी आप चिमनी पर काम करें। तो इस वीडियो में आपने जाना कि जो चिमनी में लगी हुई जो मोटर है वो खराब है या उसके लगा हुआ कैपेसिटर खराब है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।